सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आज हमारा चैनल 200 के करीब करीब पहुंच चुका है। सब्सक्राइबर 200 सब्सक्राइबर के करीब करीब पहुंच चुका है। और आज जो मैं आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूं वो हिंदी का टॉपिक है और बहुत जल्द मैं आप लोगों को इसके बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो हिंदी का 12वीं क्लास का अध्याय 2 है, उसने कहा था। और शायद ये हिंदी कहानी में बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है हिंदी कहानी का। तो उसने कहा था, इनका लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी और इनका जन्म हुआ है 7 जुलाई 1883 ईस्वी को। आगे निधन जो उनका हुआ है वो 12 सितंबर 1922 ईस्वी को। लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जो आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूँ। जन्म स्थान है इनका जयपुर, जो कि राजस्थान में है। मूल निवास गुलेर नामक ग्राम में है। जिला कंगड़ा, हिमाचल प्रदेश। पिता पंडित शिवराम। माता की चर्चा नहीं की गई थी इसलिए मैंने नहीं लिखा है। संपादन जो किस किस पत्र का वो मतलब संपादन किया, वो समालोचक का किया, काशी नगरी प्रचारणी पत्रिका का किया। उनकी जो कहानियाँ हैं तो ये सुखमय जीवन, बुद्धू को काटा और उसने कहा था, ये 3 कहानियाँ उनके बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग परीक्षा के दृष्टिकोण से उनको एकदम 100% अपने माइंड में सेटअप करके रखेंगे। सुखमय जीवन, बुद्धू का काटा और उसने कहा था। प्राच्य विद्या, इतिहास, पुरातत्व, भाषा विज्ञान, ये सब इनकी कहानियाँ भी है। निबंध में कछुआ धर्म, मारेसी मोही कुठाऊं, पुरानी हिंदी, भारतवर्ष, डिंगल आदि इनकी निबंध हैं। और अंग्रेजी के भी कुछ निबंध उन्होंने लिखा है। ए पोएम बाय भास, ए कमेंट्री ऑन वाक्यांश, कामसूत्र, द लिटरेरी क्रिटिसिज्म आदि। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी 20वीं सदी के हिंदी गद्य साहित्य के कवि थे। याद रखेंगे किस प्रकार के कवि थे, तो हिंदी गद्य साहित्य के कवि थे। और वे हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, अब जान लीजिए कि हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी आदि विषयों के प्रकांड विद्वान थे। एग्जाम में आपको आ सकते हैं वे किस किस भाषा के विद्वान थे, तो हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी विषयों के प्रकांड विद्वान थे। वे किसके समकालीन थे, तो वे द्विवेदी युग के निबंधकार थे। द्विवेदी युग के समकालीन थे, उसमें हम छूट गए शायद समकालीन। उसने कहा था एक कहानी है, परीक्षा में ये भी पूछा जाता है कि उसने कहा था क्या है, तो एक कहानी है। और इसे हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर माना गया है और यह एक कालजयी रचना है। तो ये सब ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है छात्रों। इसे कृपया माइंड सेटअप करके रखें, याद कर लें। और आगे की क्लास में हम क्वेश्चन आंसर सब्जेक्टिव करवाएंगे। इसमें लहना सिंह जो है कहानी का प्रमुख पात्र है, जो नायक है, सूबेदारनी। उन्हें अमृतसर के एक बाज़ार में उन दोनों की मुलाकात होती है और सूबेदारनी जो रहती है उस समय 8 वर्ष की रहती है। लहना सिंह 12 वर्ष का रहता है और तांगे के नीचे वो आ जाते हैं। तो इसी तरह मैं इस कहानी का संक्षेपण अगली की क्लास में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।